चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए थे मीरापुर सीट है जो एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर क्या प्रत्याशियों का चल रहा है चुनाव प्रक्रिया। आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी और किसानों के दिलों की धड़कन जयंत चौधरी जी आए हुए थे। क्या बात हुई, क्या ये इस क्षेत्र को देखे गए हैं, एक बार बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है जी। धन्यवाद जी। क्या नाम आपका? अमित राठी। राठी जी, राठी को तो जोर सा है। यहाँ तो सबका ही जोर है जी। क्या हो गया मामला, आज क्या कह गए योगी जी? हाँ जी, योगी जी ने कहा गया जीत का अंतर कितना करोगे, 20 से जितवाओगे 30 से। ये क्या आ गए? आचार संहिता लग रही, आचार संहिता से पहले 150 करोड़ रुपए के कार्य देगी। दे दिए? हाँ, सड़के पड़के भी तो फिट सी होगी दे रहे हैं। काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। तो चुनाव से पहले तो गड्ढे मोड़ दी सड़कें, नहीं अब तो नहीं है, हुई थी ना। जब वोट डलेगी जब गड्ढे नहीं पड़ेंगे, सारी सपा चट पाओगे बढ़िया। तो ये वोटों की देन है कि 2.5 साल वाला जो मामला हुआ तो सुधार हो गया सड़कों का। क्या है, देखो कहीं ना कहीं योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा पूरे देश प्रदेश में विकास की गंगा बहाई गई। अब बीजेपी में हो गया? हाँ, बीजेपी का कार्य करता हूँ। हाँ, लग रहा मुझे बात तो लगना भी चाहा। और किसान है पहले तो? हाँ, किसान भी है, हम कार्यकर्ता भी है। क्या चल रहा है चुनाव का? चुनाव में बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। चुनाव में कहीं कोई जरा सी भी मतलब दिक्कत परेशानी नहीं है। मिथिलेश पाल जी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही। जीत रही? पक्का जीत तो रही। तारीख क्यों पीछे हटी है? अच्छा यार, गंगा स्नान हमारा सभी का मतलब ऐसा पर्व है जिसे हम पता नहीं कितने वर्षों से मनाते आ रहे, हमारे पूर्वज मनाते आ रहे। उस पूर्वजों की, हमारी सबकी आस्थाओं को देखते हुए, इस पर्व को देखते हुए चुनाव की तारीख पीछे हटाई गई। गंगा स्नान करेंगे और दबा का वोट करेंगे, फिर ठोक के। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है? संदीप चौधरी। चौधरी साहब कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या लग रहा है, पहले जाट रूस रहे थे? नहीं, कौन कह रहा जाट रूस रहे? कहते राठी जी का टिकट नहीं हुआ, पूछा नहीं कहा जट्टू को। नहीं, टिकट तो 50 आदमी मांग रहे, टिकट तो एक का ही होना था। टिकट तो एक का ही तो होना था। अब इसमें सब रूस के बैठ जाएंगे तो उसमें क्या होगा? वो तो चौधरी साहब का आदेश है और भाई योगी जी का आदेश है। जिस तरह कहेंगे हम उस पर पालन करेंगे। ये क्षेत्र जो है कर्म भूमि है चौधरी चरण सिंह जी की, उनकी विचारधारा के लोग हैं। हाँ, पूरी रात को वे दिख जा, पहले दिन चौधरी चरण सिंह भी दिखे हैं, अब तो योगी जी भी दिखे हैं, दिखने लगे। हाँ, अच्छा, इधर योगी जी का भी वर्चस्व है। योगी जी का वर्चस्व है। योगी जी ने सुधार दिया योगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हाँ जी, चौधरी चरण सिंह तो बहुत बड़ी चीज है, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जितना भी कहा जा कम है। बढ़िया। क्या रहेगा चुनाव का? चुनाव जीतेगी। गाँव कौन सा अपना? डेरा आईडी। तो ठाड़ा दिख गया मामला वहाँ भी। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात ये बताओ, जो जाट जहाँ पहले रूस रहे थे, जाट कहाँ रूस रहे थे? रूस से पीछे जाट जो मने, जाट कहाँ रूस रहे थे? नहीं, कहाँ रूस रहे थे जाट? ये तो सपा वाले कर रहे थे, अपना मीटिंग कर रहे थे, बता रहे थे। जाट सरदारी ने समर्थन कर दिया जाट। चलो, विधायक जी भी हमारे साथ मौजूद, यहाँ ओके पे चर्चा चल रही है, एक बार बात करते हैं क्या स्थिति रहेगी। हाँ विधायक जी। मैं 2 मिनट में करूँ, ये तो पत्रकार आ गया, 2 मिनट में। बहुत दिनों में पकड़ में आए तो गाड़ी की स्पीड इतनी रहे, पता नहीं क्षेत्र में ही मंडे पड़े। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। शामली भूल के दिखो। नहीं, श्यामली कहाँ भूल गए हम? भाई यही दिख रहे तुम तो। जब श्यामली वाले यहाँ है फिर श्यामली कहाँ भूल जा? मुंडासा मार के मंडे पड़े नु बताए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। जिम्मेदारी पूरी निभा रहे। हाँ, जिम्मेदारी तो निभा रही। नींद आ जा नहीं टाइम पे? नहीं, नींद पूरी आ रही। हाँ, खुशी हो रही। एक तो सबसे बड़ा काम जो यहाँ होना था वो चुनाव आयोग ने किया और उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय जयंत चौधरी जी का पूरा सहयोग रहा। यहाँ गंगा मैया का बहुत सम्मान है और ये जो सुकरताल तीर्थ है ये पहले से पता नहीं कितने दिन से पहले से मनता आया और इस पे जो चुनाव की डेट थी वो गलत थी, लेकिन कुछ लोगों को घंटे लगे, कुछ दर्द हुआ वो तुझे पता अगवाई क्यों हट गया। जो हूं तो संविधान की बात करें और जब ऐसे काम हो तो उनका दर्द हो। तो अब गंगा मैया का स्नान करके और पूरी खुशी से वोट डालेंगे मिथिलेश पाल को जिता। तो धड़ाके का भाषण दिया के सोच कर रहे थे। हाँ, धड़ाके का भाषण तो हम जैसा भी हमें ताल बट्टे जी कहते हैं इवनी धड़ाका बोल रहे, जैसा माहौल ऐसी बात, जहाँ माहौल ऐसी बात। तो क्या रहेगा, क्या लग रहा मामला घूम रहा? जो मिसाल पैदा की है आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और एक अति पिछड़े समाज से और एक महिला को यहाँ से टिकट दिया है, लोग समर्थन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद यह है, जैसे आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा लोगों को प्रभावित किया
अपनी वाणी से। और ये जीत 9 सीट पे जो जिन पे चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ी जीत यहीं की होगी, मीरापुर की। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है जी। जैसे कि मोरना मिल की बात कर रही गई, जिसका भी विस्तारीकरण हुआ तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा लोक दल को? हाँ, नहीं मिलेगा जी, हैं? मिलेगा। तो किंग गहरू को मामला मिथिलेश पाल जीत बस नेताजी तो नहीं बतावे, राठी जी भी ये बतावेंगे, विधायक जी बतावेंगे, वो जीत हमारी। नहीं जी, पर क्या है धरातल पे? नहीं जीतेगी जी, पक्का पक्का 100%? 100% हाँ जी, जीतेगी मिथिलेश पाल 100%। नल ही चलेगा नल ही चलेगा, और फूल खिलेगा। फूल खिलेगा। जैसे 400 पार की बात की जा रही है, हाँ जी 400 पार की बात चल रही है, ये गन्ने पे भी लागू होगी? नहीं, सब पे होगी जी लागू, लग रहा जी पूरा, है। पूरा लग रहा। किसानों की बात तो बहुत हुई आज, किसानों को कुछ दे के भी गए क्या आज? जैसे हमारे यशस्वी योगी जी आ रहे थे, किसानों को तो बहुत कुछ दे रखा जी पहले से ही। क्या बिजली, अब बिजली की बात चल रही है, जैसे आपसे बात करेंगे, आप बात कर रहे हैं, मीटर की बात करी जा रही है हर जगह, आप भी देख रहे होंगे जो समस्याएं हैं। आज भी शामली में भी एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है, तो क्या ये मीटर किस लिए लग रहे हैं? फिर शायद मीटर का केवल इतना उद्देश्य है, सरकार द्वारा बिजली विभाग से बिजली खरीद दी जाती है और उसका पेमेंट सब उत्तर प्रदेश सरकार देती है, तो बस उससे ये देखना कि कितनी बिजली हम ले रहे हैं, कितना हमें पेमेंट देना, और कोई इसका उद्देश्य नहीं कि किसान के लिए इसमें कोई नुकसान होगा, मुझे शायद नहीं लगता। वो तो पर कनेक्शन हिसाब है ही इनके पास, उसमें वो भी देखी जाए कि कितना यूज हो रहा, कितना ये नहीं। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इनका भी विरोध है किसानों में। अगर विरोध है तो इस पर भी देखना चाहिए, अगर विरोध कर रहे लोग और ये अच्छी नहीं है तो इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। जैसे आप पदाधिकारी हैं तो आप भी आवाज तो पुचारे होंगे भाई इसका विरोध पूरी है ना? उठाओगे आवाज, ठोक के कह देंगे जो जनता की बात है वो हमेशा कही जाएगी और जनता के हित की बात ही हमेशा रखी जाएगी। सभी पार्टियां जो बात चल रही है, आप कह रहे थे कि भाई जाट का जिक्र क्यों हो रहा, और वोटर रहे 1,38,000 वोट लगभग जो है मुस्लिम समाज की हैं, 1,26,000 के करीब, 26 के आसपास है। जाटों की कितनी है? 35,000 35,000 है। मगर जो भी पार्टी आ रही वो जाट सम्मेलन कर रही है, जो अदर भी हैं, तो जाटों का कुछ ज्यादा प्रभाव रहेगा इलेक्शन में? जाट तो 99% भाजपा लोकदल की साथ है। अब से पहले जितने चुनाव हुए भाजपा लोकदल में जाट विभाजित होया करा था, अब भाजपा लोकदल एक साथ है, जाट का कहीं कोई विभाजन नहीं है। जाट पदाधिकारी हो सकते हैं अन्य दलों में भी, समाजवादी में भी हो सके, और वे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, अपने समर्थक लोगों को बुलाकर उनसे अपील करे, इसमें कोई बुरा नहीं है। पर लेकिन वोट ना जाने की बिल्कुल भी सुम्बुल राणा पे जाटों की ठुग्गी एक जगह है। ठुग्गी जाट तो ठुके हुए मिथिलेश पाल पे भाई। चलिए बात कर रहे हैं इधर युवा साथी पे हमारे साथ, क्या हाल है भाई? बढ़िया जी, कहाँ चल रहा होगा? ओका चल रहा बढ़िया, गड़गड़ाहट पे। पूरा चुनाव भी नहीं रहेगा? चुनाव भी नहीं रहेगा। कभी ज्यादा नलका चल गया जो पार्सल ला दियो, ना ना ना, ठीक रहेगा मामला? अति मजबूत है ना लगेगी। अच्छा जी, फिट रहेगा। फिट। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा। शर्मा जी का क्या माहौल है? तो सही मिल गया, आप सही भैया एक वोट दिखा के देंगे और बताओ। दिखा के क्या संशय है आप पे? नहीं, अगर संशय हो किसी को तो दिखा के देंगे, तो अपना अधिकार है, मत अधिकारी तो नहीं अगर उल्ले का नहीं, यहाँ तक खुले हैं पार्टी के साथ में, शुरू से बीजेपी के साथ में, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी की लोकदल गैर नहीं हो अब तो भाई गठबंधन है तो रहना पड़ेगा। नहीं, वो विचारधारा कौन सी है? बीजेपी वाली भैया हमारी तो। बीजेपी वाले हैं। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। आपका परिचय? पंकज प्रधान, कासमपुर घोड़ा। कासमपुर गोला। क्या चल रहा गाँव कहीं? रोड़ा कैसा चल रहा? चुनाव का टॉप वाला चल रहा हमारे यहाँ तो। स्टेडियम दिया, स्टेडियम दिया 8 करोड़ का। अरे वाह, फिर तो तब में तो बीआईटी से भेड़े तक सड़क दे दी। रिश्तेदार सुद्धा वोट पड़ेगी तेरी तो। एक तरफ है वो मामला, एक तरफ है वो। एक तरफ। क्या आप गुज्जर समाज से? हाँ, गुज्जर समाज से। तो गुजरों की कितनी वोट है लगभग? गुजरों की है 20-22। 20-22 एक तरफ है। एक तरफ डलेगी। हाँ। चंदन चौहान को पहले जिताया था, उसलिए सीट छूटी। सब बीजेपी या लोकदल के साथ। चलिए, आपने देखा, एक बार इनसे बात करते हैं। इधर बुजुर्ग है। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। इन्हें भी करो, हमारे जो समर्थक हैं, हाँ जी व्यूअर्स हैं। हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? मनोज राठी। राठी जी, राठी जहाँ मिले वहीं राठी, ऐसा केक बिल्कुल भर रखा है भाई जब राठी है। हाँ जी, कैसे हो राठी जी? ये अच्छे हैं, आप सुनाओ। ठीक। आज योगी जी आए, मान्य जैन चौधरी जी आए, हाँ जी। इसका क्या प्रभाव रहेगा? पर बहुत जो थोड़ी बहुत 1% कहीं कुछ थी भी, सभी क्लब हो गया मामला। जो नाके में गद्दी कहीं को दरड़ हाँ, वैसे ही थी, थोड़ा बहुत कहीं को था, वह मुंजेगी। हाँ सब क्लब सब हो गया, एक डब्बा चला सब पानी। सब एक डब्बा।
अच्छा योगी जी कह गए कि जो जहाँ बारूद का ढेर था ये था वहां नल चल जाएगा और नल से ही वहाँ सफाया हो जाएगा। हाँ तो नल तो है ही भाई, अब सबको पानी चाहिए तो सब नल सही होगा पार मामला। तो इन्हें 36 बिरादरी की वोट मिलेगी या मुस्लिम समाज कुछ नाराज रहेगा? नहीं कोई नाराज नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो सब जाया करे, जहाँ जिसका संबंध है वो सही, कुछ रिश्तेदारी है, कुछ की मजबूरी हो यहाँ जाने की। तो आज लेकिन आज की भीड़ से क्या लग रहा, कितनी प्रतिशत से कौन उम्मीदवार जीतेगा? भाई हमारा उम्मीदवार लगभग 30,000 से जीत रहा। हाँ 30,000 से मिथिलेश पाल जीत रही। आज के माहौल के बाद में सब यो जाहिर हो गया, कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया पूरा, बिल्कुल 30,000 के लगभग जाकर हमारी जीत है। हाँ जी चौधरी साहब जी तो मतलब तजर्बा भी 32 साल होगा। हाँ नहीं कई कई चुनाव चुनाव देख लिए देख लिए, लड़वाए भी होंगे। हाँ खूब लड़वाए। तो इसमें घमासान में क्या लगा इसमें जी इसमें राष्ट्रीय लोकदल का भारी बहुमत से जीतेगा प्रत्याशी, जीतेगा? बड़ी संख्या से। मिथिलेश पाल जी जो है कम से कम 30-32 हजार से जीते। 30-32 हाँ क्या समीकरण है जीत? है जी, सर्व समाज की वोट मिल ली ना हमारे प्रत्याशी को, सभी समाजों की वोट मिल ली। तो जीत के बाद ही पहले नहान होगा, फिर वोटिंग होगा, फिर जीत। पहला गंगा स्नान होगा और फिर गंगा में पवित्र होने के बाद फिर मतदान होगा। प्योर हो जाएंगे फिर? प्योर, कोई कोई डाउट नहीं, पर ले भी नो डाउट। सड़सड़ाहट में तो लग रही नहीं, होंगे, नहीं, कैसे नहीं। माहौल बिगड़े, कैसे स्थिति बने, नहीं सब जीत के लिए तो सब अपना नहीं वो ठीक है, सभी दलों के लोग हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे और अपनी तरफ से पूरी ताकत भी लगा रहे। इसका भी फर्क पड़ेगा। जो मोरना मिल है इसका विस्तारीकरण हुआ, हाँ ये चुनाव के लिए ही करा गया ना? जी नहीं देखिए इसकी मांग तो बहुत पहले से चल रही थी, लगभग 10-15 सालों से हमारे किसान इसकी आवाज उठा रहे थे, क्षेत्रीय नेता भी उठा रहे थे, भाई अमित राठी जी उठा रहे थे, यहाँ के सांसद भी उठा रहे थे, विधायक भी उठा रहे थे, सभी क्षेत्रीय नेता इस प्रयास में थे कि भाई ये चीनी मिल चूंकि गन्ना बेल्ट है ये और इसमें कम से कम 50 का प्लांट तो होना ही चाहिए। तो क्या लोकदल बीजेपी में आया जब से या आवाज बुलंद हुई और जब ही मिल का जो है विस्तारीकरण हुआ? नहीं ये तो पहले से ही भाजपा और लोकदल के सभी जितने भी क्षेत्रीय नेता है और यहाँ के विधायक एमपी में आपको अभी बताया पहले, तो इसी प्रयास में लग रहे थे कि भाई यहाँ चूंकि गन्ना बेल्ट है, 90% लोग गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी था। बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या हल हो गया इसका? बहुत हल हो गया। तो किसान तो या फिर भर देंगे? नहीं किसान पूरे खुश हैं और ये मेन समस्या थी इस क्षेत्र की, बहुत बड़ी समस्या। हल हो गया इसका? बहुत हल हो गया। तो किसान तो या फिर भर देंगे? नहीं किसान पूरे खुश हैं और ये मेन समस्या थी इस क्षेत्र की। जैसे प्रसन्न चौधरी जी हैं एक विधायक, वे शामली से आ रहे हैं, जी इनका भी कुछ प्रयास लग रहा कुछ? नहीं उस क्षेत्र में बहुत घूम रहे, बहुत प्रयास कर रहे, गांव दर गांव जा रहे, खूब मेहनत कर रहे ग्राउंड में बहुत कहीं? नहीं बहुत मेहनत कर रहे, हमें बहुत गांवों में मुलाकात हो रही हमारी इनकी। तो अपना वर्चस्व बना लिया इन्होंने भी? हाँ क्यों नहीं, अगली बार टिकट यही भरता है नहीं तो देखिए पार्टी तय करेगी भाई कौन जीतेगा। अगर आप क्षेत्र में अगर यहाँ की जमीनी हकीकत की बात बताऊं मैं आपको, तो मैं समझता हूँ अमित राठी से ज्यादा मेहनत किसी ने भी नहीं करी इस क्षेत्र में। अमित राठी जी लेकिन संयोग देखिए कि अभी नहीं टिकट ये पता सांसद ही बनाते हुए अगर बना देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी पार्टी की। काम तो करते नहीं काम तो ग्राउंड पे कोई इनके बड़ा आसपास भी नहीं है, टक्कर पे है नहीं। चलिए इनके से बात करते हैं। हाँ जी कैसे हैं? क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? फिरोज अंसारी। है जी? फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी जी। अरे वाह, तो यहाँ तो तालमेल सब ढंग का है मामला। हाँ जी सब बिल्कुल भाईचारा है। मामला तो यही है जी, मुस्लिम समाज का बहुत वोट है। क्या कौन सा है गाँव अपना? गाँव पड़ा जी मेरा मलपुरा बोप्पा के पास जी। तो कितनी लगभग वोटिंग है मोमडन की वहाँ पे? वहाँ से है जी मेरे गाँव में 1200 के लगभग। सारी नल पे ही है? नहीं सारी तो नहीं है, कुछ है उसमें से। कुछ में तो बेड़ा पार हो जाएगा इनका? नहीं कुछ सब पे बट के जा रही है ना। असल में 4 मोमडन हो गए जो फिलहाल है इलेक्शन के मिथिलेश पाल जी के सामने, तो 4 पे वोट जा रही, एक दो घर में से। नहीं तो और ज्यादातर जितनी है मोमडनों की वोट हमारे क्षेत्र की जो अमित राठी जी के अंडर में आती है। राठी जी के साथ हो आप? हाँ जी राठी जी धरातल पर काम कर रहे सबके? नहीं सबके समाज के साथ आवाज को बुलंद कर रहे सब। कोई भी कैसा काम नहीं है जो तो अगले दावेदार लग रहे यहाँ ना। दावेदार तो इस बार भी थे पर लेकिन जो पार्टी की मंजूरी उस पर तो पार्टी के साथ जुड़े हैं उसके साथ चलो राठी जी की ज्यादा चर्चा हो रही, राठी जी से एक बार पूछते हैं एक सवाल और। हाँ राठी जी कैसे हैं?
बढ़िया है जी। ये जो योगी जी ने बात कही थी, बटोगे तो कटोगे, ये किस और संदेश था? भाई आपस में सब मिलजुल के चलो, उन्होंने तो नो कहा आपस में कोई बटोई ना, सब कौन? सब सारे वोटर नहीं बट विकास के पथ पे सब एक साथ चलो। विकास की जो राजनीति करता हो आप सब उसके साथ जुड़ के चलो। जो समाज को तोड़ने की बात करता हो उनके साथ बिल्कुल ना चलो। तो आप तो सारा गुलदस्ता ले रहे हैं। हाँ? ये पहले आपको पता था हम आवांगे इस हिसाब से बैठा रहे। ना रोज ही रहे यहाँ तो सभी रहे। गुर्जर समाज भी है, जाट भी है, एससी समाज से भी है, मुस्लिम समाज से हाँ भी। मैं तो 36 बिरादरी प्यार करा। तुम किसी गांव में चले जाइयो, चाहे तुम एससी के में चले जाओ, चाहे गुज्जर समाज में चले जाओ, चाहे चौहान में, चाहे पाल में, सैनी में, और आप मुस्लिम में भी, तो हमारी तो सब में आपस में बढ़िया भाईचारा और सब लोग हमारे साथ जुड़ कर है। पूरा घर रखा हमने, पूरे काम करवाओ, सेवा कर रहे अपना लोगों की भाई अपना। चलिए धन्यवाद। हम तो चाहे अगली बार जो है आप भी दावेदार हैं। हाँ जी, कैसे? बढ़िया भाई जी। क्या नाम? भाई जी मेरा नाम है अमित बंजारा, गांव कासमपुरा। तो बंजारों का कितनी वोटिंग है? 7,500 जी मेरा पूर्व विधानसभा में। तो 7,500। तो किधर क्या है उनका रुख? भाई अब तो फिलहाल मिथिलेश पाल जी के साथ हैं, नहीं तो नेताजी के साथ हैं हम तो हमेशा। अमित राठी जी के जो है ना उनके सपोर्टर हैं हम नहीं, हमारा आस पड़ोस भी है जो है नेताजी के साथ है। राठी जी की आवाज आते हैं। आवाज ही उन्होंने बना रखी है जी, वे दुख सुख में साथ रहे सबके। अगर किसी के हाल किसी भी कील चुभगी ना तो तुरंत पहुंच गए वहाँ, निकालने का काम करें, बिल्कुल निकालने काम करे भाई। काटते नहीं कहीं। काट दे क्यों नहीं, पट्टी भी करवा में सारे काम करे भाई। चलिए देखिए, आपने बात करी, देखते हैं क्या रहेगा मीरापुर का माहौल, क्या सपा आगे रहेगी या जब खिलेगा फूल, नल से पानी चलेगा। इसी के साथ मनजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।